हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के एक महान पोएट, राइटर, थिंकर रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। और क्या आप जानते हैं इंडिया के पहले और एशिया के पहले नोबेल प्राइज़ विनर कौन थे? जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर। आज हम उन्हीं की लाइफ और आइडियाज़ के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में टाइमलाइन समरी देख लेते हैं। 1861 में उनका बॉर्न होता है कलकत्ता में जोरासंको इलाके में, और ठाकुर बरी उनके घर का नाम होता है। एंड 1878 में वेंट टू इंग्लैंड फॉर स्टडीज़। 1978 में वो इंग्लैंड चले जाते हैं स्टडीज़ के लिए एंड डिड नॉट कंप्लीट द डिग्री, और अपनी डिग्री को कंप्लीट नहीं करते हैं। एंड 1883 में वो मैरिड, शादी करते हैं मृणालिनी देवी से। एंड 1901 में क्या करते हैं, फाउंडेड शांति निकेतन पथा भवन स्कूल। वो क्या करते हैं, पथा भवन स्कूल की स्थापना करते हैं शांति निकेतन में। एंड 1913 में अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर फॉर गीतांजलि, और उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलता है उनके लिटरेचर के गीतांजलि के लिए। एंड 1915 में वो क्या करते हैं, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा नाइटेड की उपाधि दी जाती है। एंड 1919 में री अनाउंस नाइटहुड आफ्टर जलियांवाला बाग हत्याकांड, और वो क्या करते हैं, यही उपाधि को वो वापस कर देते हैं ये मास्कर होने के बाद, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। एंड 1921 में क्या होता है, इस्टेब्लिश विश्व भारती यूनिवर्सिटी, वही पथा भवन स्कूल का नाम बदल के विश्व भारत यूनिवर्सिटी कर दिया जाता है लेटर। एंड 1941 में उनका डेथ हो जाती है कलकत्ता में। एंड रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव जी के नाम से भी जाना जाता है। एंड कलकत्ता में उनका जो जन्म होता है 7 मई 1861 में होता है, और उनकी जो मृत्यु होती है 1941 में हो जाती है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी एक पोएट थे, आर्टिस्ट थे, नॉवलिस्ट थे, और ही स्टार्टेड राइटिंग पोएम एट द एज ऑफ 8 ईयर्स। तो उन्होंने 8 साल की उम्र में कविताएं लिखना चालू कर दिया। एंड रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो रियल नेम जो था वो था रविंद्रनाथ ठाकुर, विच लेटर चेंज टू टैगोर इन इंग्लिश। वही बाद में उनका नाम चल के इंग्लिश में टैगोर हो गया। एंड हिज फैमिली सेंट टू इंग्लैंड इन 1978 एट द एज ऑफ 17 टू बिकम अ बैरिस्टर। तो उनकी फैमिली ने उन्हें इंग्लैंड भेज दिया 1878 में, 17 साल की उम्र में, बैरिस्टर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए। बट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग लॉ, और वो क्या थे, इंटरेस्टेड नहीं थे वकालत पढ़ने के बजाय। उन्होंने वकालत पढ़ने के ही स्टार्टेड इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लिटरेचर उन्होंने पढ़ना चालू कर दिया, साहित्य। एंड लेटर रिटर्न टू बंगाल विदाउट कंप्लीटिंग अ डिग्री, और वो क्या हो गए, बंगाल वापस आ गए अपनी बिना डिग्री कंप्लीट करे। तो रविंद्रनाथ टैगोर प्रपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक कॉन्सेप्ट प्रतिपादित किया, बताया, जिसे बोला गया है सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म। इसका मतलब होता है दिस मीन्स ऑल कल्चर शुड कम टुगेदर एंड लिव इन पीस। सारे कल्चर को आपस में मिलजुल के शांतिपूर्ण रहना चाहिए। एंड ही सेड लव एंड ह्यूमैनिटी आर मोर इम्पोर्टेंट दैन थिंकिंग ओनली अबाउट योर ओन कंट्री। तो उन्होंने कहा जो लव है, ह्यूमैनिटी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है सिवाय सिर्फ अपनी कंट्री के सोचने के बजाय। ही वॉन्टेड दैट द वर्ल्ड टू बी लाइक वन फैमिली। वो चाहते थे कि जो पूरा वर्ल्ड है एक फैमिली की तरह रहे। एंड वेयर एवरी वन रिस्पेक्ट केयर फॉर ईच अदर, जहाँ सारे लोग आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, केयर करें, जैसे हम परिवार में एक दूसरे की करते हैं। ही गेव कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू फ्रीडम, और इसी वजह से उन्होंने एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी दिया ट्रू फ्रीडम का, जिसका मतलब होता है ट्रू फ्रीडम, सच्ची आज़ादी। इट इज़ नॉट अबाउट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। ये क्या है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं है। इसका मतलब जो है इट मीन्स द फ्रीडम ऑफ माइंड एंड स्पिरिट, और इसका मतलब है माइंड की आज़ादी और अपने स्पिरिट, मन और आत्मा की आज़ादी। इसका मतलब हुआ ही सेड अ पर्सन शुड बी फ्री फ्रॉम फियर, मतलब एक पर्सन को, उसको किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। एंड थिंक फ्रीली, और अपनी वो सोच का इस्तेमाल, अपने विचारों का इस्तेमाल फ्रीली कर सके। एंड अंडरस्टैंड देयर ट्रू सेल्फ, अपने आप को वास्तविक में सच रूप से समझ सके। एंड अकॉर्डिंग टू हिम रियल फ्रीडम कम्स फ्रॉम इनर ग्रोथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन। तो उनके हिसाब से जो रियल फ्रीडम है वो उनकी इनर ग्रोथ और सेल्फ रियलाइजेशन से आती है। एंड ट्रू फ्रीडम के उन्होंने 4 स्टेजेस भी बताई हैं कि सच्ची आज़ादी हमें कैसे मिलती है, उसके 4 स्टेजेस हैं।
तो उसमें पहली स्टेज में आता है रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम एट इंडिविजुअल लेवल। और इसमें क्या है, पहली जो फ्रीडम आती है वो इंडिविजुअल लेवल पे आती है, व्यक्तिगत लेवल पे। तो दूसरी जो फ्रीडम है, रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम एट द कम्युनिटी लेवल, और जो दूसरी फ्रीडम है वो सामुदायिक लेवल पे आती है। और जो थर्ड फ्रीडम है वो आती है रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम कम्युनिटी टू यूनिवर्स लेवल, कम्युनिटी से यूनिवर्स की तरफ जाती है। एंड और जो फोर्थ है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि है फ्रॉम यूनिवर्स टू इन्फिनिटी। मतलब इसमें है पूरी दुनिया की अपनी आत्मा की शांति। और इसी वजह से महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं पहली बार मिलते हैं। और कब मिलते हैं? 6 मार्च 1915 में। कहाँ मिलते हैं? शांति निकेतन में, वेस्ट बंगाल में। तो गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर पहली बार मिलते हैं 1915 में शांति निकेतन में, वेस्ट बंगाल में। तो गांधी जी गेव हिम द टाइटल ऑफ गुरुदेव। तो वहीं उन्होंने आपस में टाइटल एक्सचेंज करे। तो गांधी जी ने उन्हें टाइटल दिया गुरुदेव का, एंड टैगोर जी ने गांधी जी को टाइटल दिया महात्मा का। तो इसी वजह से इन 1901 रविंद्रनाथ टैगोर स्टैब्लिश द ब्रह्मचार्य आश्रम। ये एक स्कूल था, ब्रह्मचार्य आश्रम को स्टैब्लिश करा 1901 में शांति निकेतन में, विच लेटर नोन एज विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन 1921। तो इसी वजह से क्या हुआ, यही स्कूल, ये ब्रह्मचार्य आश्रम किसके नाम से जाना गया? विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया, जिसे हम पथा भवन स्कूल भी कहते हैं। इन 1913 अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ लिटरेचर फॉर गीतांजलि, और उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। वो पहले भारतीय बने, पहले एशियन बने जिन्हें पहली बार नोबेल प्राइज़ मिला 1913 में गीतांजलि, उनके लिटरेचर गीतांजलि के लिए। एंड नेशनल एंथम कंपोज, उन्होंने नेशनल एंथम लिखी है भारत के लिए, और दूसरी एंथम लिखी है बांग्लादेश के लिए। तो भारत के लिए उन्होंने लिखा है जन गण मन, लिरिक्स उनके। और ओरिजिनली जो लिखा गया था ये जो जन गण मन, वो बंगाली में लिखा गया था, जिसे भारतो भाग्यो विधाता के नाम से लिखा गया था, जिसे बंगाली में बोला जाता है 1911 में। और बांग्लादेश के लिए उन्होंने लिखा नेशनल एंथम, उसके लिरिक्स अमर सोनार बांग्ला इन 1905 में। एट द एज ऑफ 20 और 20 साल की उम्र में ही रोट म्यूजिकल ड्रामा, जिसे ओपरा भी बोला जाता है। उन्होंने एक ओपरा म्यूजिकल ड्रामा लिखा वाल्मीकि प्रतिभा में, उसका नाम था वाल्मीकि प्रतिभा, जिसे द जीनियस ऑफ वाल्मीकि कहते हैं। इन कब लिखा, कब बनाया ये म्यूजिकल ड्रामा? 1981 में। हिज ड्रामा और इनके बाकी और ड्रामा थे जिन्हें बोला जाता है विसर्जन, जो कि 1890, चित्रांगना जो कि 1892, एंड डाकघर द पोस्ट ऑफिस 1912, एंड रक्ता कराबी रेड ओलियंडर्स जो कि 1926, एंड चंदेलिका जिसे बोला जाता है अनटचेबल गर्ल 1933। उनकी कुछ फेमस नॉवेल्स रही हैं, जैसे चोखरबाली जिसे जो कि 1903 में आती है, एंड गोरा 1910 में, एंड घर बारे 1916 में, एंड जोगा जोग जो कि 1929 में पब्लिश होती है। उनके द्वारा कुछ पोइट्री हैं जो कि मानसी 1890, एंड सोनर तरी 1894, एंड गीतांजलि 1910, एंड बालाका 1916, एंड नेशनलिज्म 1917। 1915 ही अवॉर्डेड अ टाइटल ऑफ नाइटहुड। सर, उन्हें एक अवार्ड दिया गया नाइटहुड का, जिसे सर बोला जाता है। उनके नाम से पहले सर लगा जाता था, जैसे सर रविंद्रनाथ टैगोर। ही रिटर्न द टाइटल, उन्होंने क्या करा, ये टाइटल वापस कर दिया, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हो गया था। इसी वजह से उन्होंने अपना जो नाइटहुड का टाइटल है वो वापस कर दिया। एंड फ्रीइंग द कंट्री इज़ नॉट फ्रीडम। अब इनके हिसाब से कंट्री को फ्री कर लेना फ्रीडम नहीं है। आफ्टर ऑल रिस्ट्रिक्शन आर रिमूव्ड, डूइंग द वर्क दैट गिव्स पर्सन हैप्पीनेस एंड ट्रू फ्रीडम। अब उनके हिसाब से एक पर्सन को उसके मन मुताबिक काम करने दिया जाए, जिसमें उसको ट्रू हैप्पीनेस मिले, इंसान खुश रहे, तो वही वास्तव में एक सच्ची आज़ादी है। He believed that Western civilization could have some good qualities. उनके हिसाब से वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पास भी कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं। एंड वाइल गांधी अपोज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और गांधी जी ने वेस्टर्न सिविलाइजेशन का घोर विरोध करा। उनके हिसाब से वेस्टर्न सिविलाइजेशन खराब थी, लेकिन टैगोर मानते थे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के भी कुछ अच्छे गुण और क्वालिटीज़ हो सकती हैं। इसी वजह से बिकॉज ऑफ दिस टैगोर एंड गांधी हैड ऑफन हैड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। तो इसी वजह से गांधी जी और टैगोर के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाते थे। एंड टैगोर डिस्क्राइब्ड
टैगोर डिस्क्राइब्स गांधी जी नेशनलिज्म एज अग्रेसिव। तो इन्होंने टैगोर जी ने गांधी जी का जो नेशनलिज्म बताया वो अग्रेसिव बताया, जबकि गांधी जी ने इसको यह डिफेंड करा कहते हुए कि हमारा जो क्या है, हमारा जो नेशनलिज्म है वो नॉन वायलेंट है एंड मॉरल मूवमेंट है। तो इसी वजह से उन दोनों के ऑब्जेक्टिव फिर भी सेम थे, जो कि थी फ्रीडम पाना अंग्रेज़ों से। ही रोट अ सीरीज ऑफ पोएम इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ एंड डेडिकेटेड दैम टू हिज वाइफ मृणालिनी देवी। एंड उन्होंने क्या करा, उन्होंने पोएम लिखी उनकी याद में अपनी वाइफ की, और अपनी वाइफ को समर्पित करी मृणालिनी देवी को। एंड अंडर द टाइटल समारन, तो उन्होंने एक पोइट्री लिखी, पोएम लिखी जो कि समारन थी 1903 में। ही लॉस्ट हिज वाइफ डॉटर सन इन द पीरियड ऑफ 1901 से 1907 के बीच में। उन्होंने अपनी वाइफ को भी खो दिया, अपनी डॉटर को भी खो दिया, अपने बेटे को भी खो दिया 1901 से 1907 के बीच में। इन दिस पीरियड ही बिकेम अ सीरियस नॉवलिस्ट। तो इसी पीरियड के बीच में वो क्या हुए, सीरियस नॉवलिस्ट बन गए। ही रोट हिज फेमस नॉवल चोकर बली 1903 में। तो उन्होंने अपनी मोस्ट फेमस जो थी पोएम नॉवल लिखी, जो कि थी चोकर बली 1903 में, एंड गोरा 1906 में। टैगर वॉज अगेंस्ट यूरोपियन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म विच गेव बर्थ टू वॉर एंड वेपन एंड वायलेंस। तो टैगोर जी यूरोपियन आइडिया जो था नेशनलिज्म का उसके खिलाफ थे, क्योंकि वो क्या करता है, वॉर को उत्पन्न करता है, वेपन्स को बढ़ावा देता है और वायलेंस को बढ़ावा देता है। तो उनके द्वारा कुछ मेन वर्क्स जो हैं लिखे गए हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं, जैसे कि चोकर बली 1903 में लिखा, एंड गीतांजलि जिसे डिवोशन ऑफ गॉड भी बोला जाता है 1910 में लिखी, एंड गोरा 1913 में लिखी। तो उनके द्वारा पोस्ट ऑफिस 1912 में लिखी गई, एंड 1912 में लिखी गई, एंड साधना रियलाइजेशन ऑफ लाइफ 1913 में लिखी गई, स्टे बर्ड्स 1916 में लिखी गई, और नेशनलिज्म 1917 में लिखी गई। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का आइडिया देख लेते हैं सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म का। तो उनके हिसाब से इट मीन्स कंबाइनिंग द बेस्ट एलिमेंट ऑफ ऑल कल्चर एंड ट्रेडिशन। मतलब सब बेस्ट एलिमेंट और बेस्ट एलिमेंट को क्या करना, कंबाइन करना सभी कल्चर में से, सभी ट्रेडिशन में से, और एक मिलजुल कर एक में समाहित करने के लिए, उनको जोड़कर एक बनाने के लिए। तो टैगोर जी का मानना था एवरी कल्चर हैज़ इट्स ओन यूनिक स्ट्रेंथ एंड कंट्रीब्यूशन। तो सभी कल्चर का अपना यूनिक स्ट्रेंथ होती है और कंट्रीब्यूशन होता है। बाय एक्सेप्टिंग एंड कंबाइनिंग दिस डिफरेंस, तो इन्हीं डिफरेंस को एक्सेप्ट करते हुए, कंबाइन करते हुए, और हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट अ रिचर एंड मोर यूनिवर्सल कल्चर। और एक हम ऐसा यूनिवर्सल कल्चर बना सकते हैं जो बहुत ज़्यादा रिच होगा और बहुत ज़्यादा मोर यूनिवर्सल कल्चर होगा। एंड दिस यूनिवर्सल कल्चर, यही यूनिवर्सल कल्चर क्या करेगा, वैल्यू करेगा, मान्यता देगा इंडिविजुअलिटी को, एंड ऑल्सो प्रमोट करेगा ग्लोबल हार्मनी को, एंड अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा। इसी वजह से सिंपल वर्ड्स में सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को क्या करना है, हमें सेलिब्रेट करना है। एक्सेप्ट द बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल कल्चर्स, सारी कल्चरों की बेस्ट फॉर्म को एक्सेप्ट करना है, उनको एक मान लेना है, उनको समाहित कर लेना है। एंड क्रिएट अ यूनाइटेड ग्लोबल कल्चर, और एक क्या बनाना है, एक यूनाइटेड ग्लोबल कल्चर बनाना है जो कि इंडिविजुअलिटी को क्या करेगा, वैल्यू करेगा और प्रमोट करेगा हार्मनी को। तो टैगोर्स आइडिया एनकरेज अस टू लर्न फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। तो टैगोर जी का जो ये आइडिया हमें एनकरेज करता है, हमें प्रोत्साहन करता है कि हम डिफरेंट कल्चर से सीखें, एंड काम करें टूवर्ड्स अ मोर इंक्लूसिव एंड यूनाइटेड वर्ल्ड। और हम काम करें दुनिया को एक करने में, यूनाइटेड करने में। तो इसी वजह से टैगोर जी के जो विचार थे काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। तो गाइज दैट्स इट, हमने सीखा टैगोर जी के बारे में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।